ट्रेडर्स, आज हम सीखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग। एक्चुअली ये एसएमसी का एक पूरी के पूरी सीरीज है और ये फर्स्ट लेक्चर है। स्ट्रक्चर मैपिंग में टोटल 3 पॉइंट्स होते हैं और ये 3 पॉइंट्स कंबाइन होकर स्ट्रक्चर मैपिंग बनते हैं। पहला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरे है चेंज ऑफ कैरेक्टर, थर्ड है इंड्यूसमेंट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को बॉस कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर को चोच एंड इंड्यूसमेंट को आईडीएम बोलते हैं। ये तीनों मिलकर बनते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग, राइट। पहले हम नॉर्मल डायग्राम से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, फिर रियल चार्ट में किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है आपको बताएंगे, राइट। तो इधर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, हायर हाई, हायर लो, बॉस, चोच, लोअर हाई, लोअर लो, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहे होंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। अब मार्केट जब अप ट्रेंड में रहते हैं, कुछ इस तरीके से हायर हाई एंड हायर लो बनाते हैं। प्राइस ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, यहाँ से यहाँ तक अप गया, फिर प्राइस ने ड्रॉप हुआ। जब भी प्राइस ड्रॉप होते तब यहाँ पर क्या बनाया, एक हाईएस्ट पॉइंट बनाया, एक पीक पॉइंट बनाया। जब भी प्राइस दोबारा इस पीक पॉइंट को तोड़ देते और एक नया पीक पॉइंट बनाते, तब उसे कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब चीजों को समझो, प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, फिर नीचे आया। जैसे ही नीचे आया, इस पॉइंट पे एक हाईएस्ट पॉइंट बना, एक पीक पॉइंट बना। जब भी मार्केट दोबारा इस पीक पॉइंट को तोड़ देते, तब उसे कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अगेन प्राइस ने क्या करते हैं, नीचे आते, इधर एक नया पीक पॉइंट बनाते हैं और अगेन इस पीक पॉइंट को तोड़ देते, तब उसे कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन ट्रेंड फॉलो करते हैं, नीचे आते हैं और दोबारा ऊपर ब्रेक कर देते, तब उसे कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आपको कुछ इजी तरीके से समझाया जाए, कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। पहले आपको दिखा देता हूँ। पहले प्राइस ने क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, फिर नीचे गिरता है, इसे कहा जाता है हायर हाई एंड हायर लो। फिर इस पीक पॉइंट को तोड़ देते, तब इसे कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं इसे लिख भी देता हूँ, देखिए इधर कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। लिख देता हूँ बॉस, ठीक है। अब प्राइस क्या करते, कंटिन्यू करते, नीचे गिरते, अगेन इस प्राइस पॉइंट जो हाईएस्ट पीक पॉइंट बनाए, इसे ब्रेक करते और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते, फिर नीचे गिरते, इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करते और एक नया हाई बनाते, तब इसे कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर बनाया एक हाईएस्ट पॉइंट। जब भी ये पॉइंट ब्रेक होता है, तब उसे कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन प्राइस ने नीचे आया, इधर एक हाईएस्ट पॉइंट बनाया, फिर अगेन ऊपर गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अगेन प्राइस ने ट्रेंड फॉलो करके नीचे आया, इधर एक हाईएस्ट पॉइंट बनाया और ब्रेक कर देते, तब उसे कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और कुछ इस तरीके से ही कंटिन्यू करते जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अप ट्रेंड में। लेकिन अब डाउन ट्रेंड भी देख लेते हैं। तो डाउन ट्रेंड में कैसा होता है, तो डाउन ट्रेंड में आपको बनता है ऐसे कुछ लोअर लो, फिर पुल बैक बनते, फिर इसे जब लोअर लो को अब जब ब्रेक कर देते, तब बनते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके से बनते। अब चीजों को समझो। पहले अप ट्रेंड में क्या हो रहा था, हायर हाई मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट बना था ऊपर, तब उसे ब्रेक करा जा रहा था, तब उसे बना जा रहा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तब सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है, उसे जब मार्केट और प्राइस ब्रेक करेगा, तब उसे कहा जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर जो हाईएस्ट मतलब सबसे नीचे वाला जो लोएस्ट पॉइंट होगा, तब जब मार्केट और प्राइस ब्रेक करेगा, तब उसे कहा जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब डाउन ट्रेंड चलता है, तब इसे कहा जाता है लोअर लो। जब भी लोअर लो ब्रेक करते हैं डाउन ट्रेंड में, उसे कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब हायर हाई अप ट्रेंड में ब्रेक होता है, तब उसे कहा जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इधर एक कंडीशन भी देख लो। मैं ऐसे थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, चार्ट को रुकिए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इधर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन से होगा। देखिए, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए इधर आपको एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। मतलब एक पूरा कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर कुछ इस तरीके से स्वीप कर देते, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर मार्केट स्वीप कर देते, तब उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। कुछ इस तरीके से अगर स्वीप करके फिर नीचे ही क्लोज करते हैं कैंडल, तब उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। कैंडल को आपको
ऊपर ही क्लोज होना पड़ेगा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट के बाद अगर क्लोज होता है तभी उसे वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर माना जाएगा। ये आप अपने कॉपी में कॉपी कर लो, ठीक है। तो प्राइस ऊपर फिर नीचे ब्रेकआउट, हायर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट, हायर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट, इस तरीके से आपका ब्रेकआउट बॉस चलता है। लेकिन हम जानते हैं कि प्राइस कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं चलता, ट्रेंड कभी भी कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता। मतलब अगर आप अप ट्रेंड हो तो सिर्फ अप ट्रेंड ही रहेगा, अगर डाउन ट्रेंड हो सिर्फ डाउन ट्रेंड ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। कभी ना कभी ट्रेंड बदलेगा और ट्रेंड चेंज होता है। मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आते हैं या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जाते हैं। तो इसी चेंजिंग पॉइंट को, चेंज मोमेंटम को क्या कहा जाता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो आपके सामने ये एक डायग्राम है। आई होप अब थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे। इधर एक मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। अब देख पा रहे होंगे कि हर बार हायर हाई ब्रेक हो रहा है, हर बार हायर हाई ब्रेक हो रहा है, हर बार हायर हाई ब्रेक हो रहा है। एक भी बार हायर लो ब्रेक नहीं हुआ, हर बार हायर लो सेफ है, हायर लो सेफ है, इधर भी हायर लो सेफ है। लेकिन मार्केट हमेशा नहीं ऐसे चलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्केट में ये जो हायर लो है, ये हायर लो ब्रेक कर जाएगा। और जैसे ये हायर लो ब्रेक करेगा, इसी पॉइंट को क्या कहा जाएगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ, क्या कहा जाएगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी चोच, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट थोड़ा सा ऐसे पुल बैक देगा और मार्केट कंटिन्यू करेगा। जैसे ऐसे कंटिन्यू करेगा, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा बॉस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया होगा कि अभी तो इसे चोच कहा था तो बॉस कैसे हो गया? देखो, बॉस होता है कंटिन्यूशन। मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जाएगा, और अगर नीचे जा रहा है तो भी उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहोगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ ऐसे पॉइंट जहां पर अगर मार्केट ऊपर जा रहा था, सडनली नीचे आया, उस पॉइंट को कहा जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। या फिर नीचे आ रहा था, सडनली ऊपर जाने लगा, तो उस पॉइंट को कहा जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब है ट्रेंड बदल चुका है। अभी क्या था? इधर मार्केट अप ट्रेंड में था, एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो उसके बाद बॉस होगा, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेते हुए अब डाउन साइड ट्रेंड कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर ये चोच होने के बाद ये नीचे ना आके फिर से ऊपर चला जाता और इस पॉइंट को ब्रेक कर देता, तब फिर से और एक इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता। तो इधर हो जाता दो चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो इधर 1 इधर 2, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये नीचे ही कंटिन्यू किया। तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो ये अप ट्रेंड का चेंज ऑफ कैरेक्टर था। तो उसी तरह एक बार डाउन ट्रेंड का भी आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर का एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब डायग्राम। तो उसे कहते हैं लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करके ये जो लोअर हाई है, जब ये ब्रेक कर देगा तब होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी चोच। जब ये पॉइंट चेंज ब्रेक करेगा तब बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी चोच, ठीक है। मैं लिख देता हूँ चोच। अब देखो, जैसे अप ट्रेंड में क्या हो रहा था? अप ट्रेंड में हायर लो हमेशा सेफ था। उसी तरह लोअर ट्रेंड में क्या था? लोअर हाई हमेशा सेफ था, लोअर लो हर बार ब्रेक हो रहा था। हर बार क्या हो रहा था? लोअर लो ब्रेक हो रहा था, लोअर लो ब्रेक हुआ था, इसलिए बॉस हो रहा था। जैसे ही ये लोअर हाई ब्रेक होगा तब कहा जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद कंटिन्यू करेगा तो अब अप ट्रेंड में कंटिन्यू होगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर ये नहीं होता, दोबारा ऐसे कर देता है, तो इधर फिर से और एक बार रुको, तो फिर से इधर और एक बार चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा। तो ये दो चेंज ऑफ कैरेक्टर। फिर अगर कंटिन्यू नीचे करता है तो डाउन ट्रेंड भी उसे माना जाएगा और इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हुए नीचे जाएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंस नोट से वो आप कॉपी पेन लेके ध्यान से लिख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है। आपको अब बताऊंगा
कौन कहाँ पर वैलिड होगा चोज, कहाँ पर बॉज वैलिड होगा डिटेल्स में, तो पेन पेपर लेकर डिटेल्स में लिख लीजिए। पहले है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में होता है जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में, तब होता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। जब भी ट्रेंड चेंज होता है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, तब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। और सेकेंड है कब वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकअप स्ट्रक्चर माना जाएगा, जब भी कैंडल क्लोज होगा। अगर वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर मानोगे तो जब भी कैंडल क्लोज होगा हायर हाई के ऊपर। और चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड कब माना जाएगा, जब हायर लो के नीचे एक वैलिड पूरा कैंडल क्लोज होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसे कंडीशन होता है कि ऐसा एक विक्स लगा दिया, ठीक है, एक विक्स लगाकर नीचे क्लोज हो गया, ठीक है, देखो ऐसा अगर होगा तो नहीं चलेगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होगा, अगर मान लो ये पहला ऐसा का कैंडल बनाकर नीचे क्लोज हो गया, उसके बाद तुरंत एक ऐसा कैंडल बनाता है जो ये जो विक्स का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको ब्रेक नहीं करता, लेकिन ये जो हायर हाई था ये ब्रेक कर लेता है। समझो बात को, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, डिटेल्स में समझो। देखो जूम कर दे, देखो ये जो कैंडल था इसका हाई पॉइंट ये था, इसका लो पॉइंट ये था, ठीक है, और इसका जो हायर हाई था पिछले वाला ये पॉइंट था। देखो सबसे पहला कैंडल ऐसे माना जाए कि ये स्वीप होकर नीचे क्लोज हो गया, तो ये तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है। और सेकेंड कैंडल जो बना है वो हायर हाई के ऊपर तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन ये जो स्वीप किया था ना उसके नीचे है, तब भी आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। तब क्या होगा, ये जो स्वीप किया इसके ऊपर आपको कैंडल क्लोज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, कुछ इस तरीके से कैंडल क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके माना जाएगा कि ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। उसी तरह इधर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर भी अगर आप कहोगे कुछ उसी तरह से आपको दिखाई देगा। अगर ऐसे स्वीप करके, ठीक है, ऐसे स्वीप करके अगर ऊपर भाग जाते हैं, इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं माना जाएगा, आपको बॉडी क्लोज होना पड़ेगा। अगर ऐसे स्वीप कर देते फिर जो जैसे मैंने इधर बताया था कि कुछ इस तरीके से अगर इसका स्वीप पॉइंट जो हाई निचले वाला पॉइंट था, जो लो पॉइंट था, अगर वो भी ब्रेक नहीं करता तब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं माना जाएगा। उसे जब ब्रेक करेगा तब चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा, ठीक है। अगर आप ये समझ गए होंगे तो और कुछ एग्जांपल देख लेते, मतलब डायग्राम देख लेते चेंज ऑफ कैरेक्टर में, और डीपली आपको समझ में आएगा। देखो जैसे इधर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा था, और नीचे आएगा कब, जब ये हायर लो ब्रेक होगा। तो ऐसे अगर बीच में ऐसे बनाते हैं, देखो कुछ ऐसे डायग्राम अगर बनाते हैं, तो क्या इसे आप हायर लो या चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर मानोगे? नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा, ये आप पॉइंट ये लिख लो, हमेशा जो हायर हाई होगा उसका लेफ्ट साइड का जो नियरेस्ट पॉइंट होगा उसी को जब ब्रेक करेगा तब होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। बार बार समझो, ये जो हायर आई लास्ट जो कन्फर्म हायर आई होगा उसका लेफ्ट साइड में हर बार लेफ्ट साइड का जो हायर लो होगा उसे जब ब्रेक किया जाएगा तब होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बीच में जो भी होगा ये सब राइट साइड में होगा। देखो ये सब राइट साइड में है, ये सब राइट साइड में है, और ये सब इंटरनल पार्ट है, इन सब में आपका कोई मतलब नहीं है। हायर लो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, और वो कहाँ पर होगा, वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। ठीक उसी तरह अगर आप डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल देखते तो रुकिए, डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल भी देख लेते। देखिए इधर आपका लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ऐसे लोअर लो बनाया, फिर ये जो लोअर हाई है इसे ब्रेक करेगा तभी आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। लेकिन अगर ये ना होकर अगर कुछ इस तरीके से बनाकर ऐसे ऐसे कर लेता, क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाता? नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये है लोअर लो
ये है लोअर लो, और लोअर लो के लेफ्ट साइड में, कहाँ, लेफ्ट साइड में जो लास्ट पॉइंट होगा उसे जब तक ब्रेक नहीं किया जाएगा तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं माना जाएगा। यह बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, बार बार करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो गलतियां करोगे। अगर स्ट्रक्चर मार्किंग में गलतियां होगा तो आपका ट्रेडिंग कभी नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर मार्किंग मस्ट नीडेड है। सबसे पहले देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा उसका लेफ्ट साइड में जो नियरेस्ट पॉइंट होगा उसे जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। उसी तरह डाउन ट्रेंड में सबसे लोएस्ट पॉइंट जब होगा उसका नियरेस्ट लेफ्ट साइड का जो पॉइंट होगा वो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं माना जाएगा। उसके बीच में कुछ भी करे वो आपके लिए वैलिडेबल है ही नहीं, ठीक है। इसी में लोग फंसते हैं। अगर ऐसे गलतियां करोगे, अप ट्रेंड मार्केट है, अभी इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं, लोग ऐसे इसे अगर ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेते हैं, रुको, इसे अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेते और शॉर्ट के पोजीशन बना लेते तो तुरंत एसएल हिट, तुरंत एसएल हिट। तो इसी में लोग फंसते हैं, इसी में लोग ट्रैप होते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंस पॉइंट है। उसके बाद अब ये अगर आप समझ गए होंगे, उसके बाद मैं इंड्यूसमेंट पे आता हूँ। उसके पहले जो सबसे फर्स्ट वाला जो डायग्राम था वो एक बार आपको थ्रू कर देता हूँ कि वो आपको समझ में अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो, ये जो सबसे पहला डायग्राम था, जैसे मैंने बताया था कि ये पहला डायग्राम, अब आपको होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई हुआ। देखो इधर ये जो बीच में हुआ, जैसे मैंने बोला था कि लेफ्ट साइड हायर लो बनेगा, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। ये बीच का एक इंड्यूसमेंट टाइप अब मान लो, तो इधर आया, फिर जब ब्रेक किया तब इसे लोअर लो कन्फर्म हुआ, अब लोअर हाई कन्फर्म हुआ, फिर कंटिन्यू करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये डाउन ट्रेंड अब कंटिन्यू होगा, ठीक है। आई होप ये स्ट्रक्चर अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते इंड्यूसमेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, इंड्यूसमेंट यानी आईडीएम। इंड्यूसमेंट का मतलब है किसी को ललचाना, प्रेरित करना, बहलाना, फुसलाना। इसका मतलब क्या है, मार्केट जा रहा था ऊपर, आ गया नीचे, और मार्केट नीचे जा रहा था लेकिन आ गया ऊपर। इसे इंड्यूसमेंट की तरफ देख सकते। अब चाहिए प्रॉपर डेफिनेशन। देखो, ये अप ट्रेंड में जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर होते उसका जो लास्ट स्विंग रहता है लेफ्ट साइड में उसे कहा जाता है आईडीएम। उसी तरह जब डाउन ट्रेंड में होता है तब उसी तरह लेफ्ट साइड में जो लास्ट स्विंग होता है उसे कहा जाता है आईडीएम। अब कहोगे ये तो कंफ्यूजन की बात है, अभी कहा था चोज होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, हायर लो बनता है, हायर हाई बनता है, ये सब सुना है। आईडीएम कैसे हो गया? आईडीएम होता है इंटरनल स्ट्रक्चर में, और ये सब हायर हाई हायर लो बनते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। देखो, आपको समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनोगे, समझोगे, नोट डाउन करोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, ये जो आपको बहुत सारे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग होता है। देखो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर्स, 1 डे, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप 4 आवर्स को आपको एक्सटर्नल मानते हो तो उसके अंदर इंटरनल देखो, 45 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फिर से और एक बार आपको बता देता हूँ, देखिए ये जो आपको हायर हाई था, ठीक है, ये हायर हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद, ब्रेक करने के बाद क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद ये जो लास्ट आपका स्विंग लो रहता है उसे कहा जाता है आईडीएम। और इसी आईडीएम की ही वजह से ये जो हायर हाई बना है ये कंफर्म होता है एक्सटर्नल में, समझो। लोअर टाइम फ्रेम में ये आईडीएम के वजह से ही हायर टाइम फ्रेम में आपका कंफर्मेशन होता है कि ये हायर हाई ही बना है। अब कैसे, देखो, अगर एग्जांपल की तरह मान लो, इधर एक देख लो, इधर आपको ये मान लिया था कि ये हायर हाई है, ठीक है, अब माना था, लेकिन अब कंफर्म कैसे होंगे कि ये हायर हाई है?
मार्केट इधर से ऊपर जा सकता है और ऊपर जा सकता है था, लेकिन अब कंफर्मेशन कैसे लिया कि यही हायर हाई होगा, यही इसी में आता है इंड्यूसमेंट का कैरेक्टर, ठीक है। और उसी तरह अब कैसे कंफर्मेशन लिया कि ये हायर लो होगा, इसी में भी आता है आईडीएम। देखो अब एक क्लीन स्ट्रक्चर समझ ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये एक अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, इस तरीके से आपको बना है, ठीक है, मान लो बना है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। लेकिन ये हायर हाई कंफर्मेशन कैसे हुआ, ये हायर हाई कंफर्मेशन तब होगा जब इंटरनल स्ट्रक्चर में इंड्यूसमेंट होगा। वो कैसे होगा, देखो ये तो एक्सटर्नल में आपको बनाया गया, लेकिन एक्चुअली में मार्केट कैसे चलता है, कुछ इस तरीके से मार्केट चलता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट चलता है, राइट, ऐसे ऐसे मार्केट चलता है इंटरनल में, ऐसे स्ट्रेट तो कभी नहीं चलता, राइट, ऐसे ही चलता है। तो जब भी आपका इंटरनल स्ट्रक्चर में ये जो लास्ट स्विंग है, इसे आईडीएम कहा जाता है, ये जब ब्रेक करता है, ठीक है, ये जब ब्रेक करता है तब आपका हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म होता है, तब आपका हायर हाई कंफर्म होता है, ठीक है। अब समझो बात को, अगर इसे आप अभी तक के लिए क्या समझे थे, चोच समझे थे जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में उसी को ही इधर अगर ब्रेक करता है तब उसे कहा जाता है आईडीएम, और उसी की वजह से इधर हायर हाई कंफर्म होता है। अब और डिटेल्स में देखो, और डिटेल्स में आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो इधर हो रहा है ऐसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, राइट, ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में कैसे बना, देखो थोड़ा कलर वाला चेंज कर लेता हूँ। देखो ये इंटरनल में कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है, राइट, ये देखो ऐसे ऐसे बनता है। मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से बनता है, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपके लिए। देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनते हैं। अब देखो ये आपका, रुको, ये आपका हायर हाई है, ये आपका हायर हाई है एक्सटर्नल में, लेकिन ये कंफर्मेशन कैसे हुआ, इधर देखो इंटरनल में ये था, इधर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। मैंने क्या कहा था, जो लास्ट था उसे क्या कहा जाएगा, इंड्यूसमेंट। जैसे ये ब्रेक करता है तब होता है ये हायर हाई कंफर्मेशन, उसके पहले ये और ऊपर जा सकता था, और ऊपर जा सकता था, और ऊपर जा सकता था। इधर भी सेम देखो, ये जो लास्ट था स्विंग, उसको जब ब्रेक किया तभी ये कंफर्मेशन हुआ कि ये हायर हाई है। उसके पहले ना तो मैं इसे हायर हाई मान रहा था, ना इसे हायर हाई मान रहा था, ये तो हायर हाई था भी नहीं। अगर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये एक्सटर्नल में ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ना मैं इसे हायर हाई मान रहा था, ना मैं इसे भी हायर हाई मान रहा था। जब ये इंड्यूसमेंट हुआ, जब ये नीचे आया, तब मैंने माना कि ये हायर हाई है, ठीक है, ठीक है। तो मैं और डायग्राम से आपको समझने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं और डिटेल्स में आपको डीपली समझता हूँ। देखिए रुकिए, ये हो गया, ठीक है, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, रुकिए रुकिए रुकिए। ये हो गया मान लो एक्सटर्नल जो मैंने बताया था, ठीक है, और थोड़ा ऊंचा करूंगा ना, थोड़ा अच्छा है रहेगा, ठीक है। इधर देखो फिर से मैं कर लेता हूँ, इसे मैं ले लेता हूँ डॉटेड, राइट। अब देखो इधर से इस तरीके से आपको बना, ये हायर आई बना, ये चेंज ऑफ, ये आईडीएम हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब देखो अब देखो
मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, देखो इसे भी छोड़ दो, इसे इधर तक कर दो, इसे इधर तक, देख लो आप। जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ एक्सटर्नल में, देखो ठीक है, जब ये एक्सटर्नल ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तब ये ऊपर जाने लगा, ठीक है। अब ये हाई किसे माना, ना तो मैंने इसको हाई माना था, ना तो मैंने इसको हाई माना था, ना मैं इसको हाई माना था, ना ये पॉइंट को भी मैंने हाई माना था। ये पॉइंट कब हाई हुआ, ये पॉइंट तब हाई हुआ जब उसका लास्ट जो स्विंग था वो टेकन आउट हो गया, उसे चेंज कर दिया, उसे ब्रेकआउट ले लिया, उसे नीचे ब्रेक कर दिया, तब ये हाई कंफर्म हुआ। उसके पहले ये हाई कंफर्म नहीं था। जब तक ये नीचे नहीं आते जाएंगे तब तक ये कंफर्मेशन नहीं रहेगा, ठीक है, तब तक ये कंफर्मेशन नहीं रहेगा। देखो इधर ऐसे ऊपर 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 चलता गया तो इधर ऐसे कंफर्मेशन नहीं, तो ये और ऊपर, जैसे इधर भी इधर ऐसे लिया तभी ये कंफर्मेशन हुआ, नहीं तो ये और ऊपर जा सकता था, और ऊपर जा सकता था, और ऊपर जा सकता था। ये जैसे ही ब्रेक किया तब हुआ कंफर्मेशन। तो हायर हाई ऐसे ही कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक है। और हायर लो कंफर्मेशन एक ही तरीके से होता है जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। जब भी नहीं तो ये और नीचे जा सकता था, और नीचे जा सकता था। ये हायर लो कैसे कंफर्म हुआ, ये तो हायर लो ये भी नहीं माना। हायर लो एक ही तरीके से कंफर्म होता है जब ये एक्सटर्नल में ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनते, तभी ये हायर लो कंफर्मेशन होता है कि ये हायर लो है। उसके पहले कोई हायर लो नहीं होता, ठीक है, उसके पहले कोई हायर लो नहीं होता। आई होप आप समझ गए होंगे कि हायर हाई और हायर लो कैसे कंफर्मेशन होता है, राइट। इसी में होता है आईडीएम। आईडीएम के और मैं डिटेल्स एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा आईडीएम के पूरे डिटेल्स के साथ। उसके लिए आप प्रिपरेशन ले लेना कि सिर्फ इंड्यूसमेंट के ऊपर ही वो एक डिटेल्स वीडियो रहेगा। आईडीएम को और डिटेल्स में डीपली समझेंगे किस तरह से मार्केट प्ले करता है, राइट। अब आई होप ये आप समझ गए होंगे कि आईडीएम आपको फिर से और एक बार डायग्राम में दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले कौन से ये वाला डायग्राम में दिखा दो। देखो जैसे मैंने बताया था कि ये हायर हाई कंफर्म होता है, जैसे ये ब्रेक होता है तब भी ये हायर लो कंफर्म होता है, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करता है, और उसी तरह चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी काम करता है, राइट। अब देखो इसके बाद आप समझते कि रियल एग्जांपल सब चले जाते हैं, रियल चार्ट में देखते हैं, राइट। तो इस डायग्राम को हम मार्क करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते, मैं तो कर लूंगा लेकिन आपके हेल्प के लिए मैं पहले ही मार्क कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा किस तरीके से, ठीक है। देखो इधर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके ऊपर जा रहा है। अब देखो ब्रेकअप एक्सटर्नल पहले समझते फिर आपको इंटरनल में समझेंगे। तो सबसे पहले इधर क्या हुआ, इसको जब हुआ ये हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर कब हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल बना तब हुआ। इधर देखो टच करके एक बार नीचे आया था तब ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं बना था। ब्रेकअप स्ट्रक्चर कब बना, जब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया तब बना ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। हालांकि इधर बहुत बड़ी विक्स है, आपको विक्स को ही हाई मार्क करना है, लेकिन कैंडल क्लोज तो ऊपर हो गया तो हो गया आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब देखो इसी में एक जबरदस्त एग्जांपल इधर अब और एक है। देखो मैंने क्या कहा था, जब भी आपका जो लास्ट आपका जो हायर लो बनेगा वो कैसे बनेगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ये बन जाता है हायर लो। ये जब आपका क्रॉस करेगा और ये जब आपका ब्रेक करेगा तब होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। अब देखो ये जो पॉइंट था, ये लास्ट पॉइंट क्या इसमें ब्रेक किया, देखो क्या ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया। ये क्या किया, स्वीप करके ऊपर चला गया, तो ये क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, नहीं होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल की तरह। तो इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ, इधर क्या हुआ, जस्ट कंटिन्यू करते गया ऊपर साइड। आपको एग्जाम्पल मिल गया। अगर यही रेड कैंडल नीचे क्लोज कर देता तब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाता, लेकिन अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं है। तो अभी कंटिन्यू करते ऊपर के साइड, और इस तरीके से फिर ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे रुको, हाईएस्ट पॉइंट ये जोन है। जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज करते अब बन जाते
अब देखो इधर और एक जबरदस्त एग्जांपल देखो, कैसे कैसे एग्जांपल मिलते हैं। देखो ये पॉइंट से जैसे मैंने बताया कि अगर विक्स मारते तब वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। देखो इधर विक्स है, देखो देखो इधर एक विक्स है, देखो विक्स है, लेकिन ये ब्रेकअप इस रेड कैंडल में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ नहीं है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल में हुआ है। नहीं, इस ग्रीन कैंडल में भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि विक्स के नीचे ही कैंडल है। तब ब्रेकअप स्ट्रक्चर कब वैलिड हुआ? जब ये बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बना, तब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड माना गया, राइट। तो कितने सारे एग्जाम्पल एक ही में आपको दे रहा हो, समझो, ठीक है। अब देखो मैं इसे डिलीट करता हूँ और फिर आपको समझता हूँ इंटरनल। अब एक्सटर्नल समझ में आ गया आपको पूरा, ठीक है। आई होप आपको एक्सटर्नल समझ में आ गया, राइट। अब देखते इंटरनल में ये हाई कैसे कंफर्म हुआ। देखो लो तो मैंने बताया कि एक्सटर्नल में आपका जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनते तब बन जाते हैं आपका हायर लो कंफर्म, और उसी साइड आपका सेलिंग में अगर जाते हैं तो उसी तरह लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। अब आ जाते हैं आपको 1 मिनट चार्ट में, राइट। ये 15 मिनट का चार्ट था, तो अभी 1 मिनट चार्ट में हम देख लेते हैं। रुकिए, थोड़ा सा जूम इन का प्रॉब्लम है। तो कुछ इस तरीके से आपको 1 मिनट का चार्ट दिखाई देता है। जैसे मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है। देखो आपको रियल एग्जांपल भी दिखाई दे रहा है। तब देखो ये आपको मैं डायग्राम क्यों बता रहा हूँ इंटरनल एक्सटर्नल। अब देखो इधर ये एक्सटर्नल में क्या हुआ था, इधर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, राइट। इस पॉइंट पे क्या हुआ था, इधर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, राइट। अब थोड़ा सा जूम करके देखो एक्सटर्नल और इंटरनल में कैसे, क्यों ऐसे आपको डिटेल्स में समझाया। देखो मैंने क्या बोला था, इस पॉइंट के ऊपर जब जाएगा तब होगा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यानी ये पॉइंट, राइट। देखो मैं क्यों बताया था। अब हायर हाई कंफर्म कैसे होता है, जब इंड्यूसमेंट लेता है। अब आपको समझने वाला एक डायग्राम करता हूं। देखो ये अगर आप इंटरनल में देखोगे ना 1 मिनट में, कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम दिखाई देगा, राइट। इस तरीके से इधर भी आपको इंड्यूसमेंट लेते हुए दिखाई देगा। लेकिन क्या ये हाई है? क्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो हुआ ही नहीं। जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं तब कौन से हाई? जब तक ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं तब तक तो हाईएस्ट पॉइंट यही रहेगा ना। तब तक तो यही हाईएस्ट पॉइंट है। जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा उसके बाद हम ढूंढेंगे कि कौन सा हाईएस्ट पॉइंट बनेगा। तो इधर अगर आप देखोगे इंड्यूसमेंट अगर गलत मार्क करोगे, तो इधर अगर आप इस बीच में इंड्यूसमेंट कर लोगे तब कर लिया गलती। इंड्यूसमेंट कब मार्क करना है? जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। तो ये लाइन इसीलिए मैं आपको खींचकर पहले रखा था कि इसके नीचे देखो इंड्यूसमेंट ऑलरेडी एक बार हुआ था, लेकिन ये इंड्यूसमेंट नहीं है, ये बस मार्केट का आपका चाल है कि आपको फंसा लिया जाए। अब देखो प्रॉपर इंड्यूसमेंट कहाँ हुआ, इस जोन पे आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में, और आपका छोटे टाइम फ्रेम में देखो इस तरीके से बना, ये हाईएस्ट पॉइंट बना, फिर ये ले लिया आपका इंड्यूसमेंट। देखो इधर आपका कैंडल क्लोज कर दिया और ये हो गया इंड्यूसमेंट। इसी वजह से ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखो ऊपर गया ही नहीं, देखो नीचे आया, नीचे आया, फिर देखो मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं, आपको हेल्प होगा। देखो इधर फिर नीचे आया, फिर चला गया ऊपर, और ऊपर जैसे मैंने बताया था कि इधर फिर से और एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। अब देखो इधर मैं फिर से जूम क्यों कर रहा हूं, ये बताने के लिए कि कैसे होता है। देखो इधर मैंने, इधर आपको याद है कि इधर एक आपका विक्स लग गया था, फिर एक बड़ा कैंडल बना था, राइट। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि इधर देखो वीक बना था, इधर आपको लिया था, लेकिन इधर इंड्यूसमेंट भी इसी तरह से चल रहा था। लेकिन मैंने क्या इसे हाई माना? नहीं माना। क्या इसे हाई माना? अभी तक तो नहीं माना। क्यों हाई नहीं माना? क्योंकि इसका इंड्यूसमेंट देख रहे हो इधर है, इसीलिए इसे हाई नहीं माना। फिर अब देखो ऊपर जाते जा रहा है, क्या मैं इसे हाई मानूंगा? क्या मैं इसे हाई मानूंगा? नहीं, जब तक ये टेकन आउट नहीं होगा। अब देखो ये हाई था, उसके बीच में देखो एक टेकन आउट हो गया, लेकिन क्या ये हाई मानूंगा? नहीं मानूंगा, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज करके
फिर ये इंड्यूसमेंट लेना पड़ेगा, तब मैं उसे हाई मानूंगा। अब देखो ये आपको हाई मान सकते हो, तब इधर होते होते देखो ये जो हुआ, इधर भी हाई क्या मानूंगा ये देखना पड़ेगा। ये हुआ, ये टेकन आउट हो गया, तो इसे आप हाई मान सकते हो, राइट। ये अब हाई बना इधर जाके, लेकिन उसके पहले कुछ हाई नहीं बना था। तो इसीलिए इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंस है और मायने रखता है। जैसे मैंने इधर आपको बताया था, रुकिए, जैसे मैंने इधर आपको बताया था कि देखो इधर आपको जैसे ऑलरेडी मैंने बताया था कि इधर रुको, ये जो पिछले वाला है, जैसे मैंने ये वाला सबसे प्राइम एग्जांपल है। देखो ना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से पहले एक फेक आउट और कुछ भी कह सकते हो, उसे उसी तरह से आप कहो। इससे अगर आप इंड्यूसमेंट मान लेते, क्या आपका ट्रेड सही जाता? कभी नहीं सही जाता। अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद आपको इंड्यूसमेंट ढूंढना है, तब होता है इंड्यूसमेंट, राइट। अब फिर से 15 मिनट स्ट्रक्चर में एक बार चला जाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा और डिटेल्स में, ठीक है। और इसी तरह मैं इधर आपको चोज भी आपको बताया कि इधर चोज कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इधर स्वीप हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हुआ। अब इसी में आपका चोज होता तब डाउन ट्रेंड होता, अब चोज नहीं हुआ तो अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। और इसी को क्या कहा जाता है पता है? इसी को आप डबल टॉप डबल बॉटम इस नाम से जानते हैं। अभी तो इसे कुछ लोग डबल बॉटम कहेंगे। और जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप होता है, तब लोग ट्रेड कैसे लेते हैं, मतलब लोग क्या, हम भी ट्रेड लेते हैं इसी तरह से। ट्रेड इस तरह से लगाते हैं, कैसे? इस तरीके से, ठीक है। और आप देख सकते हो किस तरीके से ट्रेड बना है। इस तरीके से आपको स्विंग, ये जो कैंडल बना है इसके नीचे और स्विंग हाई तक टारगेट, तो इस तरीके से ट्रेड बनता है। अच्छे ट्रेड बनता है स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो आई होप अब समझ गए होंगे। जैसे मैंने बताया था कि इंड्यूसमेंट पे और डिटेल्स एक डेडिकेटेड वीडियो में ले आऊँगा, वो तो ले आऊँगा, आप इंड्यूसमेंट में और जानोगे। उसके बाद लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब चलता रहेंगे। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी आपका कंफ्यूजन रहेगा इसके डिटेल्स में, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको डिटेल्स कौन सी टाइम फ्रेम में कौन सी कोई दिक्कत है, तब कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।